मैं बात करने वाला हूँ सब ऑडिटर एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर सेट डी के क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफ़ॉल्ट लेजर। तो इसके ऑप्शंस हैं ए कैश अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है डिफ़ॉल्ट। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से डिफ़ॉल्ट वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग a selection made usually automatically or without active consideration due to lack of viable alternative, यानी कि यूजुअल या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो काम किया जाता हो। इसका दूसरा मीनिंग है a selection automatically used by a program in the absence of a choice made by the user। ये मीनिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सेंस में लिया जाता है। संभवतः एग्जामिनर ने ये वाला मीनिंग चूज करके इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया है। मेरा डिसएग्रीमेंट, मेरा कंटेंशन इसमें यह है कि एग्जामिनर का ये चुनाव सही नहीं है, और यदि ये चुनाव किया भी गया है तो भी इससे मॉडल आंसर और कैपिटल अकाउंट तक नहीं पहुंचा जा सकता। मेरे सभी दावों का कारण मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो पहला कारण है, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट शब्द को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का टर्म मान करके इसका जवाब दिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहीं भी नहीं दिया गया है कि ये किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफ़ॉल्ट लेजर। इसमें कहीं भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शब्द का उल्लेख नहीं है। दूसरा मेरा कारण यह है क्योंकि इस सवाल में कहीं भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शब्द का उल्लेख नहीं है, इस वजह से इसमें डिफ़ॉल्ट वर्ड को ट्रेडिशनल और लीगल सेंस में इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। इसका एक और कारण यह भी है कि डिफ़ॉल्ट वर्ड फ्रेंच ओरिजिन का बहुत ही पुराना वर्ड है, जो कि कंप्यूटर के इन्वेंशन से पहले ही इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता आया है। इसलिए पहली प्रायोरिटी इस मीनिंग को दी जानी चाहिए। तीसरा कारण मेरा यह है कि क्वेश्चन में कहीं भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बावजूद इसके, अगर हम ये मान भी लें कि क्वेश्चन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है, तो भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि एग्जैक्टली किस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है। अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अलग अलग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जोहो बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही नहीं है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है। तो जोहो बुक में और एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जिसमें इक्विटी अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। इक्विटी अकाउंट कैपिटल अकाउंट का ही साइनोनिम है। ठीक उसी तरह क्विक बुक में भी कुछ अलग डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाई जाती है। और वाइट बुक करके एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें एक डिफ़ॉल्ट लेजर होता है ओनर्स कैपिटल के नाम से, जो कि खुद साइनोनिम है कैपिटल अकाउंट का। वो भी उसमें एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, यानी कि वाइट बुक में कैपिटल अकाउंट का एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है। मैनेजर डॉट आईओ करके एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें ओनर के नाम से एक लेजर बनता है जो कि एक कैपिटल अकाउंट ही होता है। क्वेश्चन को पढ़ के और यहाँ तक कि सिलेबस को पढ़ के ये कहीं से भी नहीं समझा जा सकता कि ये टेली सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहा है, कि ये टेली सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के बारे में बात कर रहा है। इन तीन वजहों से इस क्वेश्चन को कंप्यूटर अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सेंस से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। इसलिए डिफ़ॉल्ट का जो दूसरा ट्रेडिशनल और लीगल मीनिंग होता है डिक्शनरी वाला, वही एकमात्र मीनिंग बचता है इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर डिफ़ॉल्ट वर्ड को लीगल और ट्रेडिशनल सेंस में इंटरप्रेट किया जाए तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका कारण ये भी है कि ऑप्शन ए कैश अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट, ये तीनों के तीनों ही ट्रेडिशनल और लीगल सेंस में डिफ़ॉल्ट हैं। ये तीनों के तीनों ही बनाए जाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। इनफैक्ट बिजनेस कमेंस करते ही कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है, जिसकी जनरल एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के बिना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। कैपिटल अकाउंट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को जस्टिफाई करता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट बनाया ही जाता है ट्रेडिशनली सेंस में। गैप ट्रेडिशन को डिनोट करता है।
कैपिटल अकाउंट ना सिर्फ ट्रेडिशनली बल्कि लीगली भी बनाना ज़रूरी है। कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 के बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, उसके जो इक्विटीज और लाइबिलिटी साइड का जो पहला आइटम है वो शेयर होल्डर्स फंड है। इस फॉर्मेट के ठीक नीचे नोट्स टू बैलेंस शीट के जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट मेंशन्ड है, यानी कि लीगली कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट आईसीआई के सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में ये बहुत सी जगहों पर मेंशन्ड है कि शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना कंपनियों के लिए या फिर नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाना दूसरी एंटिटीज के लिए ज़रूरी है। आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे देश में मैंडेटरली लागू हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट भी एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट है लीगली। एग्जामिनर ने इस सवाल का जवाब कैपिटल अकाउंट शायद इसलिए चुना है क्योंकि बहुत से दूसरे एग्जाम में भी शायद ये गलत जवाब चुना गया है, लेकिन सिर्फ मेजॉरिटी सही गलत का फैसला नहीं कर सकती। जब निकोलस कॉपरनिकस ने यह कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी का, तब बहुत से लोगों ने उन्हें गलत कहा था, लेकिन कॉपरनिकस सही थे और ज़्यादातर लोग गलत। सीजी व्यापम खुद एक प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड है जो कि कैंडिडेट्स की तार्किक क्षमता की परीक्षा लेता है, न कि उनके रट्टा मारने की शक्ति की। इसलिए तार्किक रूप से इस सवाल का जवाब ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होना चाहिए। अंत में मैं समराइज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वर्ड नहीं लिखा गया है। अगर मान भी लिया जाए तो भी ये क्वेश्चन ये नहीं बताता कि कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है। अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अलग अलग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो सकती है, इसलिए इसे ट्रेडिशनल और लीगल डिक्शनरी मीनिंग से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, और लीगल और ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से इसका जवाब ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव होगा।